अच्छा भाई, तो आज हमारी क्लास कौन सी है? क्लास 5 है। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया है? हमने जो है वो कंपोनेंट्स में देखा था, काफ़ी सारा हमारे पास डेटा था सैलानी के। हमने जो वेबसाइट पे कार्ड्स देखे थे ना, उसको रीयूज़ करना सीखा था। तो आई गेस वो रिपीट कर देती हूँ मैं, तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, बातें मत कीजिएगा ज़रा, जल्दी जल्दी बता दें ज़रा कि कमांड क्या होती है रे को सबसे पहले इंस्टॉल करने की। npm create void @latest स्पेस डॉट। ठीक है, ये तो अब आप लोगों को याद हो गई होगी, काफ़ी बार लिख लिया आप लोगों ने, 6 बार भी, चले 5 बार भी क्लास ली है आप लोगों ने, तो 5 बार भी आप लोगों ने बनाया होगा तो याद रह गई होगी। ठीक है, जल्दी हम इसको जो है वो कस्टमाइजेशन करके फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने कंपोनेंट्स पढ़ा है, हमने प्रॉप्स पढ़ा है, और हमने जो है वो मैप चलाना सीखा था। तो जल्दी हम रिवाइज भी कर लेते हैं टॉपिक्स को। कंपोनेंट्स क्या होता है जल्दी से बता दें आप लोग। पार्ट ऑफ यूआई। ठीक है, और होता क्या है टेक्निकली अगर हम बोलें तो कंपोनेंट किसको बोलेंगे? सही, एक्चुअली वो फंक्शंस होंगे ना, फंक्शन होंगे जिसको आप कंपोनेंट बोल रहे होंगे, और वो क्या कर रहा होगा, एक कोई पीस ऑफ यूआई जो है रिटर्न कर रहा होगा। और उसका बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हो। एक बार आप बनाओ उसको, और जितनी जगह आपको नीड है आप रीयूज़ कर सकते हो। ठीक है, फटाफट जाके हम सारी चीज़ें इसमें साफ़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम app.jsx फोल्डर में जाते हैं, फाइल में जाते हैं, और ये हमें सब नहीं चाहिए, हम इसको हटा दिया और RAFC करके सिंपल सा एक बना लिया। ठीक है, और CSS लगी होती है इसकी कुछ एक्स्ट्रा हमें नहीं चाहिए होती, हम इसको हटा देते हैं। एक यहाँ पर लगी होती है और यहाँ पर से तो हमने हटा दिया। सिंपल अभी हम जाकर H1 डालकर सिंपल लिख देते हैं हेलो रिएक्ट। ठीक है, देख रहे हैं हम सारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, बाकी ये आप ये भी लगा हटा सकते हो। ये कहाँ लगे होते हैं? index.html की फाइल पे, और ये यहाँ पे लगे होंगे, ये देखें। ठीक है, फैब आइकन जो लगे होते हैं हटा सकते हो, टाइटल वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो क्लास 5 रखा है मैंने, अच्छा नहीं लग रहा, रिएक्ट रख लेते हैं सिंपल करके। ठीक है, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। अच्छा भाई, तो आपको पता है कि आपका app.jsx जो है वो मेन फोल्डर होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि उसी चीज़ को रिपीट कर लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा डेटा ना चेंज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने खुद से डेटा बनाया था। ठीक है, आपने देखा होगा ना, प्रोडक्ट्स होती हैं, कोई आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है, उस पर प्रोडक्ट्स कार्ड होते हैं, वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे हम आपको दिखाएं, दराज का दिखा देते हैं। अब दराज में इतने सारे कार्ड्स होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड्स होते हैं जिसमें आपको प्रोडक्ट शो हो रही होती है, उनकी टाइटल्स वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, अब ये खुल जाए तो फिर हम देखते हैं। दराज भी स्लो चल रही है क्या? आउटफिटर्स भी है। मुझे लग रहा है हाँ नेट का इशू है। हाँ देखो, इतना देर बाद डायनेम करके लोड हो रहा है। खुल जा भाई। नेट की स्पीड क्या चल रही है? खैर समझते हो गए ना आप लोग, क्या होता है कि ई कॉमर्स साइट पे ना कार्ड्स होते हैं कि एक प्रोडक्ट दी, दूसरी बराबर में तीसरी, अब बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। अब आपको क्या लगता है कि उन्होंने हर एक कार्ड को बनाने के लिए दोबारा से कोड रिपीट किया होगा? नहीं, वो क्या किया होगा कि एक बार एक कंपोनेंट बना लिया होगा अगर रिएक्ट के सीन में, उसी को क्या किया होगा, रीयूज़ किया होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि सब में पिक्चर्स डिफरेंट हो सकती हैं, सबके डेटा टाइटल चेंज हो सकता है और डिस्क्रिप्शन चेंज हो सकता है। तो हम ये भी कर सकते हैं, और ये काम हम किससे कर सकते हैं? हमने क्या सीखा है? प्रॉप्स, कि आप डिफरेंट कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हैं, रीयूज़ भी हो जाएगा और डेटा डायनेमिक चेंज भी हो जाएगा। तो हम यही वाली एक्टिविटी कर लेते हैं। उससे क्या होगा, आपको कंपोनेंट्स वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, आपका प्रॉप्स वाला भी हो जाएगा, और अगर आपने मैप चलाना है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखें ये हमारे पास मेन कंपोनेंट है, तो मैं क्या करती हूँ, एक कार्ड कंपोनेंट अलग से बना लेते हैं, जो कि क्या करेगा, एक कार्ड बनाएगा। ठीक है, उसको हम रीयूज़ करके ना बहुत सारे कार्ड्स बना रहे होंगे, डेटा हम उठा लेंगे इंटरनेट से, कोई मसला नहीं है। ये मैंने फ़ाइल क्यों बनाई है, मुझे बनाना चाहिए फ़ोल्डर। ठीक है, SRC के अंदर एक नया फ़ोल्डर बनाना है। अच्छा मनाहिल और बेटा आप लोग देख रहे हो, क्लास ले रहे हो? ठीक है, कंपोनेंट्स का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं हम, और इसके अंदर एक हम बना लेते हैं कंपोनेंट प्रोडक्ट कार्ड के नाम से। ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड डॉट JSX। ठीक है, सिंपल जाके इसमें रफ सी करके लिख देते हैं हम RFC। ठीक है,
अच्छा सिंपल क्या करेंगे कि अभी CSS वगैरह हम लगा सकते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका कार्ड यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल अभी मैं अपने हाथ से ही बना ली हूँ कि भाई स्टैटिक लिख रही हूँ अभी मैं, ठीक है। प्रोडक्ट का यहाँ पे टाइटल आएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी। अभी इमेज हमारे पास है नहीं, खैर इसको अभी एम्प्टी छोड़ देते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। इतना करके हमने इसको ऐसे स्टैटिक लिखा है, अभी कोई डेटा नहीं है, अभी सिर्फ हमने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। और सिंपल मुझे इसको UI पे दिखाना है, तो आपको पता है मेन कौन सा होता है, app.jsx। तो मुझे यहाँ पर लाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको। तो हमें करना है इंपोर्ट किसको, प्रोडक्ट कार्ड को, सॉरी प्रोडक्ट कार्ड। और यहाँ पे दिखाने के लिए एक तो ये कि मैं डेव में चाह रही हूँ उसको, लेकिन चलो डायरेक्ट भी शो कर दें, एक ही है अभी प्रोडक्ट कार्ड, ठीक है, डायरेक्ट शो कर दिया मैंने उसको, ठीक है। अब देखें प्रोडक्ट कार्ड जो भी मैंने लिखा है सिंपल लिख रहा है, ठीक है। अच्छा इसको एक प्रॉपर कार्ड बना सकते हैं हम, थोड़ी CSS भी कर सकते हैं, लेकिन चलो एक हम क्या करते हैं, रेक बूटस्ट्रैप तो हमने पढ़ा ही है, देखा ही है, उसका कार्ड यूज़ कर लेते हैं, वो काफ़ी बेहतर है ना, हम क्यों इतनी मेहनत करें खुद से CSS लिखें। तो रेक बूटस्ट्रैप का कार्ड देख लेते हैं हम। उसमें रेक बूटस्ट्रैप से फ़ायदा क्या है कि हमें वो JSX भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही से हमें दे देगा। फटाफट जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा और कार्ड इसका यूज़ करना पड़ेगा। ये तो अभी तक लोड नहीं हो रही नेट, हाँ नेट स्लो चल रहा है, जब भी तो कुछ भी नहीं काम कर रहा, फिर खुद से करनी पड़ेगी CSS, ठीक है। चलो बाद में यूज़ कर लेंगे, अब देखो अब ना होने से बेहतर है कुछ ना कुछ तो हम कर ही लें। तो हम खुद से CSS लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी कंपोनेंट की जो है हम CSS की फ़ाइल बनाकर और इसमें कुछ इसको ना बॉर्डर वगैरह दे देते हैं, और इस तरह से कर देते हैं कि एक लगे कि एक कार्ड है, ठीक है, CSS करके। और इसको हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, इंपोर्ट आप लिखोगे और सिंपल इस तरह से पास कर दोगे प्रोडक्ट कार्ड.css, ऐसे ही करते हैं। अच्छा भाई आप इसको CSS लिख लेते हैं कि इसकी क्लास नेम देके इसको हम कार्ड का दे देते हैं, और यहाँ पे कार्ड नाम से हम इसको बना लेते हैं। क्या देंगे, सिंपल हम इसको पैडिंग चलो पहले एक बैकग्राउंड कलर देकर देख लेते हैं कि अप्लाई हो रही है। बैकग्राउंड कलर दिया, बीच देखो अप्लाई हो रही है, ठीक है। अब इसकी विड्थ वगैरह सेट कर लेते हैं कि 20% के हम कार्ड चाह रहे हैं, ठीक है। कोशिश करें कि हम एक कार्ड की इसको शक्ल दे दें, पैडिंग दे देते हैं इसको हम, ठीक है। इंटरनेट नहीं चल रहा वरना हम बूटस्ट्रैप का उठा के यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सही है, बॉर्डर भी लगा लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। समझो एक कार्ड है, ठीक है। अच्छा अब क्या है, अभी ये स्टैटिक है, प्रोडक्ट टाइटल है और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। अब डेटा मेरे पास होना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं ना कि एक एक कार्ड जो है इसको रीयूज़ भी कर रहे हैं हम, ठीक है। रीयूज़ किया, अब यहाँ पे एरर आया, जल्दी से बताएं क्यों आया। हाँ फ्रेगमेंट्स नहीं लगाया, इनका कोई एक पेरेंट होने चाहिए ना, तो या तो मैं फ्रेगमेंट लगा लूँ, या अगर मैं चाह रही हूँ कि इनको साइड बाय साइड करना ही है तो एक फ्लैक्स में रखने के लिए मैं इसको डिव बना लूँ, ठीक है। और इसको मैं क्लास दे देती हूँ ज़रा किसके नाम से, कार्ड के नाम से, और वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी को ना हम दे देते हैं, नहीं कार्ड नहीं, हम इसको मेन के नाम से दे देते हैं, सही है। और यहाँ पे जाके एक मेन की क्लास बनाते हैं ताकि हमें साइड बाय साइड करना है ना, प्रॉपर इसका लेआउट भी थोड़ा डिज़ाइन करना है, तो हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर लेते हैं ताकि भाई साइड बाय साइड रहें, सही। और गैप देना हो तो गैप दे दें हम, और इसको वो कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। क्या होता था उसके लिए, फ्लैक्स रैप रैप, वरना सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। अब जितनों की जगह उतने रहेंगे, बाकी नहीं आएंगे। 20% दिया मैंने इनको, 25 देते हैं ताकि लास्ट वाले की जगह भी गिर जाए, सही। तो अब देखें अभी तो स्टैटिक है ना, क्योंकि मैंने इसको क्या किया, रीयूज़ तो कर लिया। अब सब में मैंने स्टैटिक ही लिखा है, तो सब में यही आपको दिख रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए कि लेट सपोज मेरे पास डेटा है और मैं चाह रही हूँ कि हर एक कार्ड में उसका टाइटल अलग अलग दिखना चाहिए, उसकी कोई इमेज है वो भी शो होनी चाहिए, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी शो होनी चाहिए। अब मेरे पास वो डेटा होना चाहिए, ठीक है। अब डेटा जो है मैं खुद से बनाने से बेहतर है कि अगर इंटरनेट काम कर रहा है तो हमें डेटा मिल सकता है, ठीक है। हम सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट डेटा API का मैंने शायद आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया था, याद है। ES6 आपकी कंप्लीट हो गई थी, तो मैंने बताया था कि API होती है कि जिस तरह से आप इंटरनेट जो है बैकएंड से आपको डेटा चाहिए होता है तो आप API को कॉल करते हो, और हमने इसके लिए फैच पढ़ा था, याद है। फैच के थ्रू हमने API से डेटा लेना सीखा था। तो अभी हम सिर्फ कॉलिंग नहीं कर रहे, हमें सिर्फ डेटा चाहिए तो हम डेटा उठा लेते हैं। इस तरह की ना वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप लोग के लिए डमी डेटा बना के रखा होता है कि अगर आप लोग प्रैक्टिस प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो इधर जाकर आप लोग API कॉल करके प्रोडक्ट्स का डेटा उठा सकते हैं, यूज़र्स का। देखिए काफ़ी सारे आपको दे रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट्स का चाहिए तो देखें हमें दे रहा है, ठीक है। एक सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए, ये हमें दी हुई API,
ठीक है, ये हमें दिया हुआ यूआरएल कि आप जब इस यूआरएल को हिट करेंगे ना तो आपको डेटा मिल जाएगा। अब ये इंटरनेट चल जाए हमारा, चल जा, देखें काफ़ी सारे प्रोडक्ट का डेटा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं प्रिंट करती हूँ तो अब आपको फिर समझ में आया। ये एरो ऑफ ऑब्जेक्ट है और हर एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रोडक्ट का डेटा दिया, उसकी आईडी दी हुई है, उसका टाइटल, उसकी प्राइस, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी कैटेगरीज, उसकी इमेजेस, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो हम इसमें से कोई 9-10 उठा लेते हैं। वैसे हमें कॉल तो एपीआई करनी चाहिए ना, खुद से नहीं उठाना चाहिए कि हम एपीआई कॉल करें, लेकिन वो अभी थोड़ा मिक्स नहीं करना चाह रही मैं। ठीक है, उसके लिए स्टेट पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, स्टेट पढ़ के फिर हम एपीआई कॉलिंग पढ़ लेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि खुद से ही ये डेटा उठा लेते हैं, जैसे हम लास्ट क्लास में लिख रहे थे ना, तो मैं इसी का कुछ डेटा उठा लेती हूँ। खैर 3-4 कार्ड का उठा लिया, सही है। और यहाँ पे जाके हम, ये फोल्डर है हमारे पास, सॉरी मेन कंपोनेंट है, यहाँ पे हम डेटा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख दिया और लास्ट क्लोजिंग इसका मुझे करना पड़ेगा इस तरह से, सही। तो ये देखें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स आए मेरे पास, 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 3, चलो एक और कर लेते हैं, 4, एक और कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किए। इसका कंप्लीट यहाँ तक हो रहा है, ओके ठीक है। अब सही, तो मैंने कोई 4-5 कार्ड्स उठा लिए हैं। अब डेटा मेरे पास आ गया, मुझे खुद से अपने हाथ से बनाने की कोशिश नहीं करनी पड़ी। और इसके अंदर जो इमेजेस है ना वो भी चलेंगी। अब ये इमेज को ज़रा हम इसका यूआरएल उठाएं और देखें इंटरनेट पे जाकर ये चल रही है, वाकई कुछ ना कुछ शो हो रहा है हमें। तो इमेजेस इसकी देखते हैं कैसी आ रही हैं। अच्छा पीछे ना बातें हो रही हैं, थोड़ा सा ना आप ख्याल करें, क्लास हो रही है। वैसे हमारे बच्चे कम हैं, फिर भाग जाएंगे बेचारे। अरे यार इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा है आज। चलो देखो आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास स्टैटिक आ गया ना, इंटरनेट पे नहीं हो रही, तो चलो देखते हैं बाद में इसको। अच्छा वेल हमारे पास डेटा आ गया। अब देखो मैंने किस में रखा है, पेरेंट कंपोनेंट, क्योंकि ऐप क्या है, पेरेंट कंपोनेंट है। इसके अंदर ये चाइल्ड कंपोनेंट हो गया ना कि प्रोडक्ट कार्ड इसमें कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा हम पास कर रहे हैं, और इतनी बार नहीं करेंगे हम। ठीक है, एक ट्राई करते हैं हम, सही है। एक हम ट्राई करें कि हमने प्रोडक्ट कार्ड लिखा, सही है, और इसमें हम ना अभी एक का डेटा पास करके देखते हैं कि वाकई में काम हो रहा है। तो मुझे एक का डेटा पास करना है, तो ज़रा बताएं, पेरेंट टू चाइल्ड हमने डेटा कंपोनेंट के थ्रू पास करने, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़, है ना, आर्ग्यूमेंट्स की तरह ना, कि अगर आपने एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को डेटा देना है तो आप आर्ग्यूमेंट पैरामीटर के थ्रू करते हो। तो रिएक्ट में उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप्स बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब देखो ज़रा क्या है कि मुझे डेटा का जो ना फर्स्ट ऑब्जेक्ट की चीज़ें मैंने भेजनी है। इसमें से चलो टाइटल भेज देते हैं हम, इसकी डिस्क्रिप्शन भेज देते हैं, और इमेजेस का एक एरे उसमें से काफ़ी सारे मुझे दिए हुए हैं, मैं पहले वाला भेज देती हूँ। ठीक है, अभी एक ऑब्जेक्ट की बात करें हम, सारे ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, एक की बात करें, तो हम प्रॉप्स में लिख देते हैं कि भाई सबसे पहले हम टाइटल यूज़ करना चाहेंगे। तो टाइटल में हमने क्या करना है, डेटा मेरे पास क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका जो फर्स्ट है, फर्स्ट कौन सा होगा, 0 इंडेक्स पे पहला ऑब्जेक्ट, उसका मैं टाइटल भेज रही हूँ। सही लिखा है, कोई मसला है इसमें, कोई मसला है इसमें। अच्छा, और एक और क्या करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन के एट्रीब्यूट के अंदर इसी का डेटा जो हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका 0 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का, और उसका डिस्क्रिप्शन की जो की है उसको हम भेज दिया। सही किया, कोई मसला तो नहीं है। ये क्या करेगा, डेटा जो हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें जाएगा, उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये वाला, ठीक है, उसके अंदर से टाइटल हमने निकाला है और हमने डिस्क्रिप्शन निकाला है। ठीक है, स्पेलिंग भी सही लिखी है। ठीक है, ये एक्चुअल में वैल्यूज़ हैं जो पास हो रही होंगी, और ये मेरे पास कीज़ के नाम है। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट कार्ड में जाएगा, प्रोडक्ट कार्ड में यहाँ पे मुझे चाहिए। अब एक तो तरीका है मैं प्रॉप्स लिखूँ ऑब्जेक्ट, और एक उससे बेहतर क्लीनर वे कौन सा है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। पढ़ा है ना आप लोगों ने, डायरेक्ट की का नाम यहाँ पे लिखें ज़रा, एक आपको टाइटल चाहिए था और एक आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए था, इस तरह से। और चलिए रेंडर करवाने से पहले भी ना आप जावास्क्रिप्ट यहाँ पे चला सकते हैं, तो कंसोल के चेक भी कर सकते हो कि वाकई में यहाँ पे आपको टाइटल मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। ठीक है, चेक भी किया जा सकता है। तो हम देखें ज़रा जाकर कंसोल पर, तो हमारे पास देखें ये आ रहा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है, वाज पास टू द SRC एट्रीब्यूट, ओके ठीक है ना, कह रहे हैं इमेज को कभी आपने खाली छोड़ा है, सही है। अभी देखिए डिस्क्रिप्शन आ गया, टाइटल तो हमें दे रहा है, मतलब जो हम चीज़ें भेज रहे हैं वो हमें मिल रही है।
तो अगर हम यहाँ पे शो करवाना चाहें कि भाई मुझे टाइटल शो करवाना है, वो जावास्क्रिप्ट का क्या है, पैरामीटर है। अब मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे और टाइटल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने इमेज नहीं लगाई ना, उसके वजह से वो बोल रहा है कि भाई SRC में एम्प्टी है, इमेज भी भेजेंगे हम, लेकिन पहले हम ये चेक कर लें कि वाकई में ये शो हो रहा है UI पे हमारे पास। तो टाइटल और देखें डिस्क्रिप्शन आ गया, सही है, आ गया। अब इस तरह से मुझे एक एक ऑब्जेक्ट में से डेटा निकाल के भेजते जाना है और ये प्रोडक्ट जो है वो उसको रीयूज़ करना है और इस तरह से करते जाना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 1 2 3, बहुत ख्वारी नहीं हो जाएगी, मेरे पास 4-5 कार्ड्स हैं और इस तरह से मुझे एक और कार्ड बनाना है तो मुझे ये वाला कंपोनेंट भी रीयूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जब जाके इसमें दोबारा 0 की जगह 1 लिखना पड़ेगा तो नए वाले ऑब्जेक्ट का डेटा जाएगा। तो इसका कोई बेहतरीन हल है कि भाई हम क्या करें कि भाई पूरे एरे में से एक एक ऑब्जेक्ट खुद ब खुद आता जाए और प्रोडक्ट कार्ड खुद ही रीयूज़ होता जाए, इसमें से वो सारे प्रॉप्स जाते रहें। तो बेहतरीन इसको कोई तरीका है, लास्ट क्लास में भी देखा है हमने, मैप यूज़ करेंगे कि भाई आप क्या करें कि इस एरे पे लूप चला दें। ठीक है, लूप चलाने से क्या होगा कि 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट खुद से उठाता रहेगा और जो आप लूप के अंदर बॉडी के अंदर लिखते हो वो चीज़ दोबारा से चलती जाएगी, तो ये प्रोडक्ट कार्ड दोबारा रीयूज़ होता रहेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब आपको क्या लिखनी है, जावास्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है, तो आपने जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आप क्या करोगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओगे। ठीक है, और आपने किस पे मैप चलाना है, डेटा पर। ठीक है, और आपने इसके अंदर ये लिख दिया इसका सिंटैक्स, ऐसे ही होता है मैप का। अब इसमें से जो है ना फर्स्ट 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट आता रहेगा, पहला ऑब्जेक्ट ये वाला आएगा। अब हम डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो आ रहा है उसमें से हमें क्या क्या चाहिए, हमें सब नहीं चाहिए ना, हमें कुछ चीज़ें चाहिए, तो हम यहीं पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। हमने यहीं पे कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, आने वाली चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहीं पे कर्ली ब्रैकेट्स बना लिया। अगर एरे होता तो एरे बना लेते हैं। इसमें से हमें ID चाहिए होगी, हमें टाइटल चाहिए, ठीक है, और हमें डिस्क्रिप्शन चाहिए, और इमेज हम देख लेते हैं इमेज हमें कैसे चाहिए होगी। इमेजेस में ना इसमें एक एरे बना हुआ है। ठीक है, तो इमेजेस की अगर मैं की लिखूँगी पूरा का पूरा क्या आएगा, एरे आएगा। इसमें ये कि 3 इमेजेस हैं, किसी में 3, इसमें 3 है, सब में 3 है, हम कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम पहली वाली यूज़ कर लेंगे। तो हम अभी फ़िलहाल के लिए इमेजेस लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इमेजेस। ठीक है, वो पूरा एरे आएगा, आगे जाके हम उसमें से निकाल लेंगे एक इमेज। ठीक है, ये सारा डिस्ट्रक्चर करके सारे मैंने प्रॉप्स निकाल लिए, सॉरी इसमें से सारे क्या निकाल लिए, क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स। ठीक है, अब मैं चेक भी कर सकती हूँ ये वाकई में शो हो रहा है मेरे पास। ठीक है, console.log करके UI में दिखाने से बेहतर तरीका क्या है कि पहले आप चेक कर लो जो चीज़ें आप फिल्टर आउट कर रहे हो वो आपके पास शो हो भी रही है नहीं। हाँ ना, यही तो है कि अगर आप शुरू से देखते भी नहीं आओ शुरू से नहीं देखते हुए आएंगे ना, ये होगा कोई हम बड़े कॉन्फिडेंट है कि हमने सही किया है, आगे जाके UI पे फिर आपकी कंसोल में बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो हम जैसे मैंने अभी कंसोल के चेक किया ना, आप भी पहले इसको चेक करवा लो कि वाकई में चीज़ें आ रही हैं आपके पास। अब देखिए मैंने कंसोल किया है, देखिए कंसोल पे सेट है, सब आ रही है, सारे लूप चल रहा है, सारे ऑब्जेक्ट्स के ना वो आ रहे हैं, डेटा आ रहे हैं सब। देखें अब ये 99 100 10 ये सब आ रहा है। तो ये 3-4 मेरे पास थे कार्ड्स, तो एक एक करके डेटा शो हो गए, 3 4 5 काफ़ी सारे आ गए। ठीक है, तो सही शो हो रहा है, इट मीन्स कि मेरे पास डेटा शो हो रहा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे पास कंफर्म हो गई ये बात। अब मुझे ये डेटा भेजना है कहाँ पे, वो जो चाइल्ड कंपोनेंट है जहाँ पे जाके ये डेटा शो होंगे कार्ड्स के अंदर, उस कार्ड के अंदर मुझे भेजना है। तो मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट कार्ड को कॉल करना है और बस इसके अंदर जो मैंने ये बनाए हुए प्रॉप्स इसमें फटाफट से भेज देते हैं। अच्छा ID क्यों यूज़ कर रहे हैं मैं आपको बताती हूँ ये क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, एक मैंने बनाई प्रॉप ID, और ये ID कौन सी है, ये इसका पैरामीटर देखें आप लोग, डार्क हो रहा है। एक तो ये की का नाम है जिस नाम से जा रहा है, और जो वैल्यू इसकी एक्चुअल में वो ये पैरामीटर है जो डेटा आ रहा है मेरे पास। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं टाइटल। आप लोग चाहो तो थोड़े आगे पीछे नाम कर सकते हो, लेकिन सेम ही रख लेते हैं हम। ठीक है, इसका नाम भी टाइटल है, और डिस्क्रिप्शन चलो इसका डिस्क रख लेते हैं हम ताकि आपको समझ में आए, ये अलग है वो अलग है। ये तो हमारी की का नाम है, और जो ये वैल्यू जा रही है ना वो ये पैरामीटर्स हैं, सही। और इमेजेस हमें चाहिए तो इमेजेस करके हम इस तरह से लिख देते। अच्छा, मैंने कर्ली ब्रैकेट्स क्यों बनाए यहाँ पे, हाँ ऑब्जेक्ट नहीं, ये जो पैरामीटर्स है ना, जावास्क्रिप्ट की चीज़ यहाँ पे, स्ट्रिंग तो है नहीं, नंबर तो है नहीं, आपने जावास्क्रिप्ट के पैरामीटर्स यूज़ करने हैं फंक्शन के। तो इस वजह से आपने जहाँ कहीं भी जावास्क्रिप्ट की चीज़ यूज़ करनी है आप क्या लगाओ, कर्ली ब्रैकेट्स, सही। अब देखो ये प्रोडक्ट कार्ड में जा रहे होंगे, अब प्रोडक्ट कार्ड में मैंने सारे यहाँ पे डिस्ट्रक्चर किए हुए हैं, एक ID भी चाहिए मुझे, ठीक है, और एक मुझे इमेजेस भी चाहिए, इमेजेस ऐसा लिखा है। अब सिंपल पास कर देते हैं हम, टाइटल में टाइटल पास हो गया, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन पास हो गया। अच्छा, अब इमेजेस को हमने यूज़ करना है। इमेजेस क्या है कि पूरा एरे आ रहा है, मैं सिंपल इसका 0 लिख देती हूँ, सही है,
क्योंकि वो क्या हो रहा था, डेटा में ऐसा वाला सीन था, इमेजेस पूरा एरे था। अब इसमें जो है एरे के अंदर कितने इंडेक्स नंबर हैं, कितने हैं, 0 1 2, ठीक है। मैंने पहला वाला उठा लिया सबका, कोई मसला है इसमें। अच्छा अब देखते हैं ज़रा, हम डिस्क्रिप्शन भी पास कर लिया, इमेज पास कर लिया और टाइटल भी। अब देखते हैं ज़रा हम, ये लूप चल रहा होगा। सबसे पहले क्या हो रहा होगा, ये लूप चलेगा 1 बाय 1, एक एक ऑब्जेक्ट उठाएगा, उसमें से ये चीज़ें फिल्टर आउट करेगा, इस वाले कंपोनेंट में भेजेगा, उसकी वजह से ये कंपोनेंट पे रेंडर हो रहा होगा। अब जितनी बार आपका, जितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास एरे में होंगे उतनी बार आपका लूप चलेगा, और उस लूप के चलने पे हर बार आपका एक कार्ड बन रहा होगा, और उस कार्ड में हर एक नए ऑब्जेक्ट का डेटा पास हो रहा होगा। ऐसा ही है, अब जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतना डेटा हमारे पास शो हो रहा होगा। लेकिन अभी कोई आया एरर, ठीक है। अब देखते हैं भाई क्या एरर आ रहा है हमारे पास। अच्छा एरर में भी ये हो सकता है जो मैंने आपको बताया ना, की वाला, आईडी वाला, ठीक है। ये क्या बोलता है कि भाई अच्छा मैंने ये भी किया है, रिटर्न किया मैंने कहीं, यहाँ पे रिटर्न नहीं किया, ओके ये मिस्टेक की है कि ठीक है, यहाँ पे तो app.jsx में मैंने किया है सब। अब रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना, एक एक जो कार्ड आ रहा है वो रिटर्न होगा जब ही आपको यूआई पे दिखेगा। ये मैंने मिस्टेक की थी, भूल गई थी, ठीक है। ये रिटर्न भी ज़रूरी है। अच्छा भाई इमेजेस के साइज, आप देखो इमेजेस बेहूदी उसने मुझे भेजी हैं, पहले मैं चेक ही कर रही थी। खैर ये हम कर सकते हैं, इमेजेस के साइज़ को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन शो तो हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। अब मैं एक काम करती हूँ कि इमेजेस के साइज़ को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहीं पर विड्थ हम पास कर लेते हैं 300, और देखते हैं सही है, अब सही लग रहे हैं, ठीक है। तो देखो 1 बाय 1 जो है सारे कार्ड्स के टाइटल भी शो हो रहे हैं। डिस्क्रिप्शन नहीं आया, मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने DES लिखा था ना, उसकी का नाम क्या कर दिया, यहाँ से क्या पास किया था मैंने, ये पास कर, जो यहाँ पे लिखूँगी ना वो मुझे यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करते हुए लिखना है। तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना है डेस्क, ठीक है। तो आप देखें ज़रा, इसका डेस्क सही लिखा है, डेस्क। आप क्या इशू आया, आप देखें, अब मुझे ये इशू दे रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। मतलब आप देखो सेम जो है ना कार्ड रिपीट करो, ठीक है। अब क्या होता है कि रिएक्ट क्या करते हैं कि उसके पास बहुत सारे चाइल्ड्स हैं। लेट्स सपोज एक लिस्ट है, अब लिस्ट वाला सिनेरियो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, इसको हम एक अलग टॉपिक पढ़ लेते हैं, की इन रिएक्ट। इसका एक आर्टिकल है बड़ा ज़बरदस्त सा, क्या हो गया, ज़बरदस्त सा, क्या बोलते हैं, ज़बरदस्त। अल्लाह इतनी ज़बान ख़राब हो गई मेरी, क्या करूँ मैं। अच्छा भाई देखते हैं हमें आर्टिकल मिल जाए वो वाला, लास्ट क्लास में मैंने फॉलो करवाया था, लास्ट बैच में। हाँ ये रहा। अच्छा भाई ये आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ना है, ये ऐसी कोई छोटी चीज़ नहीं कि हम इसको पढ़ के बस जो है समझ लेंगे, हमें इसको पूरी डिटेल पढ़ना पड़ेगी कि भाई रिएक्ट जो है किस तरह से काम करती है, ये LI वगैरह। अब इंटरनेट पता नहीं यार मेरे पास क्यों नहीं चल रहा, आप लोग चेक करके बताओ, आप लोग बस काम कर रहा है क्या इंटरनेट, कोई इमेज नहीं शो हो रही मेरे पास और इतना लोड हो जा रहा है, आप चेक करो। चेक करके बताओ नेट चल रहा है, जब तक कि मैं आर्टिकल निकालती हूँ। वो फ्री कोड कैम्प का था आई गेस, फ्री कोड कैम्प स्लो चल रहा है। चलो जब तक आप लोग भी सर्च करो कि की इन रिएक्ट जो है कैसे काम करती है, इसकी एक मेरे पास पड़ी होगी आर्टिकल, निकालती हूँ मैं ज़रा। यस ठीक है, ये आर्टिकल हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई इसमें यह कह रहे हैं कि आपको कह रहे हैं ना कि भाई मैप जब आप यूज़ कर रहे होते हैं, एरे के ऊपर लूप चला रहे होते हो, तो उसमें क्या होता है कि भाई इस तरह की सिचुएशंस में आपको की यूज़ करना चाहिए, ठीक है। देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन। अब ये रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है आगे बता भी रहे हैं, बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। हमने वर्चुअल क्या सीखा था, वर्चुअल डॉम, ठीक है, कि आपको वही रे क्या करते हैं, वही चीज़ें चेंज करते हैं जिसकी नीड होती है, पूरा यूआई अपडेट नहीं करता, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को और भी क्या बोलते हैं, रिकॉन्सिलिएशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ड नोट कर लीजिएगा आप लोग ज़रा। ये आप बता भी रहे, द फैक्ट दैट रिएक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क इज बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट परफॉर्मेंस। ये तो बताया ना हमें कि रिएक्ट आपकी यूआई बहुत जल्दी लोड करती है, इस वजह से ये फेमस है।
अच्छा भाई, इट इज़ ईजियर टू यूज रिएक्ट टू अपडेट कंपोनेंट्स एंड रिएक्ट वुड यूज इट डिफिंग एल्गोरिथम, ठीक है, टू रन आवर वेबसाइट एप्लीकेशन। ये सारे इसी के नाम है कि डिफिंग एल्गोरिथम क्या होता है कि दो जो है वो डॉम्स को कंपेयर किया जाता है, एक आपका वर्चुअल डॉम हो गया, आपका रियल डॉम हो गया, और उसमें भी कंपैरिजन होती है कि किन एलिमेंट्स को चेंज करना चाहिए और किसको रखना चाहिए। चेंज किसको करना चाहिए? जिसकी नीड होती है। लेट्स सपोज अगर दो पेज हैं, उसके ऊपर हेडर भी सेम है, फुटर भी सेम है, जस्ट उसका मेन कंटेंट चेंज हो रहा है, तो पूरा यूआई अपडेट होना चाहिए, जस्ट मेन कंटेंट ही चेंज होना चाहिए, मेन कंटेंट ही चेंज होना चाहिए, ठीक है। दैट्स प्रीटी मच व्हाट रिकॉन्सिलिएशन मीन्स इन रिएक्ट, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ की प्रॉप आई विल गो थ्रू दिस स्टेप बाय स्टेप। अच्छा भाई, और भी बता रहे हैं कि वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ रिएक्ट जेएस इज यूजिंग वर्चुअल डॉम इंस्टेड ऑफ रियल डॉम। इन केस यू फॉरगॉट डॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये तो हमें पता है ना, हम नहीं भूले भाई, रिप्रेजेंटेड एज अ टी डेटा स्ट्रक्चर। ये ऐसा होता है आपका HTML में कि डॉक्यूमेंट होता है, उसके अंदर आपका HTML है, फिर हेड है, फिर बॉडी है, उसके अंदर ये हम पढ़ के आ चुके हैं, काफ़ी हमने चीज़ें इसमें देखी हैं। अच्छा भाई, कह रहे ये तो ठीक है, ये आपका रियल डॉम होता है, इसकी एक कॉपी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल डॉम, ठीक है। अच्छा, इज सो मच फास्टर टू अपडेट द डॉम ऑब्जेक्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड टेक अप लेस मेमोरी। वो कह रहे हैं कि रियल डॉम को जो है ना अपडेट करने से बेहतर क्या है कि अगर हम वर्चुअल डॉम को करें तो वो फास्ट भी होता है, ठीक है। जो कॉपी होती है ना वो जल्दी इसकी अपडेट हो रही होती है। अच्छा भाई, आगे क्या कह रहा है? व्हेन देयर आर न्यू अपडेट्स चेंजेस रियल डॉम वुड रीरेंडर ऑल इट्स एलिमेंट्स। अगर आप सिंपल आपने देखा होगा HTML के पेजेस में, आप इवन के कोई H1 का टैग भी चेंज करते हो ना, पूरा आपका पेज रीलोड होता है, तो वो रियल डॉम होता है। रियल डॉम क्या करते हैं कि अपने एलिमेंट्स को री रेंडर करता है, मतलब दोबारा से रीलोड कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें उसकी वर्चुअल डॉम की, तो वर्चुअल डॉम मेक अ कॉपी ऑफ द एक्चुअल डॉम एंड कंपेयर द डिफरेंस विच इज़ कॉल्ड डिफिंग। वही कह रहा है कि डिफरेंसेस को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? डिफिंग, ठीक है। आई लाइक द फैक्ट दैट दे प्रीटी मच शॉर्टेन द टर्म, इट्स लाइक सेइंग शिश इंस्टेड ऑफ सेशन, ओके। रिएक्ट वुड देन यूज द कॉपी टू डिटरमाइन व्हाट नीड्स टू बी अपडेटेड। ये तो हमें पता है कि अब फिर रिएक्ट देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो अपडेट करनी है। देन रिएक्ट वुड री-रेंडर द बैच द न्यू अपडेट ऑन टू द एक्चुअल डॉम। सही है, यही होता है ना कि भाई अगर रियल डॉम में और वर्चुअल डॉम में जो चीज़ अपडेट करनी है, पहले उसको कंपेयर कर लिया, उसने देख लिया ये वाली चीज़ अपडेट करनी है, फिर वही चीज़ क्या करते हैं? रियल डॉम पे वो अपडेट कर रहा होता है। ये देखिए आपको बता भी रहा है, ये ब्राउज़र है, ये वर्चुअल डॉम है, ठीक है। कंपैरिजन होता है, फिर रियल डॉम में जो चीज़ अपडेट हो रही होती है वही होती है। अब देखें ये इस तरह से कुछ है कि ब्राउज़र है, इसमें कितने ये डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अभी आपका वर्चुअल डॉम है और रियल डॉम है, अब इसमें बताएं क्या चीज़ अपडेट होनी है? ये दो लगने हैं ना, ये दो डॉट्स लगने हैं, तो रियल डॉम में सिर्फ यही चीज़ें अपडेट होगी, बाकी चीज़ों को नहीं देखा जा रहा। तो ये काफ़ी चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में भी देखी थी, अब उसका ये सारा आपको डायग्राम के थ्रू भी बता रहा है। अच्छा भाई, अब क्या होता है कि स्टेप नंबर 2, अब हम समझते हैं कि भाई ये क्या होता है? अंडरस्टैंड हाउ रिएक्ट आइटरेट्स द चिल्ड्रन ऑफ अ डॉम नोड। अब जैसे हमने एक लिस्ट बनाई है, एक यूएल है हमारे पास, उसमें एलाइज हैं या हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, हम एक एक करके लिस्ट में शो करवाना चाह रहे हैं, तो ये कैसे शो करवाता है डॉम जो है? कैसे आइटरेट का मतलब क्या होता है कि एरे के हर एक एलिमेंट पे जाना, उसको लूप करना, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? आइटरेट। अब ये काम कैसे होता है? नाउ वी अंडरस्टैंड हाउ वर्चुअल डॉम वर्क्स, इट्स टाइम टू डिव इनटू द हाउ रिएक्ट आइटरेट्स द चिल्ड्रन ऑफ अ डॉम नोड, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीरेंडरिंग इन रिएक्ट यूजिंग वर्चुअल डॉम। Rick iterates over both list of children at the same time and generates a mutation whenever there are difference, ठीक है। मतलब क्या होता है कि अगर आपने रिएक्ट में एक लिस्ट बनाई है, उसके बाद मैप चला रहे हो, तो क्या होता है कि भाई अगर उसको कहीं चेंज करना है आपने, जैसे यहाँ पे लिस्ट बनी हुई है एक सिंपल, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिएक्ट, दूसरे क्या लिखा हुआ है? एंगुलर, ठीक है। नाउ वी अपडेट आर एरे विद एन एडिशनल आइटम। हमने क्या किया? एक और नोड को ऐड कर दिया, उसमें क्या लिखा है? सिंपल नोड, ठीक है। इट्स ईजियर फॉर रिएक्ट टू मैच द टू लिस्ट व्हेन द टू आइटम्स आर क्या है? ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एंड ओनली हैव स्लाइट चेंज। अब देखो क्या होगा कि भाई ठीक है, मैंने दो आइटम बनाए, अब मैंने तीसरा आइटम को ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये कि दोबारा ये बने और दोबारा से आप रिएक्ट का इस तरह से कर सकते हैं कि भाई अगर इसको आईडी नंबर 1 दी हुई है, लेट्स सपोज इसको 2 दी हुई है, अब रिएक्ट ये देख रहा है 1 2 तो अपनी जगह पे, मुझे क्या करना है? ऐड करना है नंबर 3 पर, ठीक है। तो ये आसानी हो जाएगी ना कि अगर इस तरह से रिएक्ट करें कि वो देख ले कि भाई 1 2 पे ये है, इसकी आईडी, अब नया वाला इसके बाद होना है, ठीक है। सारी इस तरह से फिर आप क्या कर सकते हो? की पास कर सकते हो कि न्यू आइटम आपने पास अगर ऊपर रख दिया आपने, फिर क्या होगा? जैसे लेट्स सपोज अगर आपने ऐसे कर दिया कि रिएक्ट और एंगुलर, लेकिन आपने नोड आप क्या कर दिया? ऊपर कर दिया, तो ये रिएक्ट के लिए कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा कि भाई कौन से आइटम्स रखने हैं, कौन से ऐड करने हैं बाद में या पहले, तो वो रिएक्ट कंफ्यूज हो जाएगा इस टाइम ना। तो फिर इस टाइम क्या है कि भाई अगर आप चाह रहे हो कि भाई ऐसा ना हो, आप जिस एलिमेंट पे आप जो चीज़ रखवाना चाह रहे हो, जैसे आपने ये रिएक्ट और एंगुलर दोनों नीचे रखे, अब आप चाह रहे हो न्यू आइटम ऊपर आए, ठीक है। तो इस चीज़ को फिर आप समझाने के लिए ना, रिएक्ट को बताने के लिए
आप क्या यूज़ करो, यूनिक आईडी दो, ताकि रिएक्ट को पता चल जाए कि भाई उसको वहीं रखना है, उसकी आईडी 1 थी 2 थी, अब 3 वाले को यहाँ पे ऐड करना है, ये शुरू में करना है। तो फिर आप उसको क्या दो, यूनिक आईडी। और यूनिक आईडी देने के लिए आप सिंपल क्या करो, की का एक प्रॉप यूज़ करो और उसमें कुछ ऐसा नंबर पास कर दो जो यूनिक हो। अच्छा आईडी, अब देखा मैंने ये जो कंपोनेंट में आईडी पास किया था, ये सबकी ना डिफरेंट थी। जब भी मैंने यहाँ पे देखा, अब यहाँ पे आईडी नंबर दिया 103 दिया हुआ है, ठीक है, 102 दिया हुआ है। आईडी सबकी डिफरेंट होती है ना, आपके जो रोज नंबर हैं, आपके जो आईडी कार्ड नंबर है, वो सबके डिफरेंट है। तो आईडी ऐसी चीज़ है कि भाई प्रोडक्ट की भी कोई ना कोई आईडी होगी, वो डिफरेंट होगी, यूनिक नंबर होगा, तो आप उसमें की में पास कर सकते हो। ठीक है, जैसे इसकी भी बता रहा है डेटा 1 आईडी 1 है, 2 है, 3 है, तो आप इस तरह से पास करो। अच्छा पास क्या करना है, जहाँ पे वो चीज़ रिपीट हो रही है ना, जैसे हमारे पास कार्ड्स बन रहे हैं, ये लिस्ट हमारे पास, वो जो आइटम्स जो कंपोनेंट जो रिपीट हो रहे हैं, रीयूज़ हो रहे हैं, उसके अंदर आपने पास करनी है। तो ज़रा देखकर बताएं, हमें समझ में आ गया कि भाई करना क्यों है, हमने ये सारा एल्गोरिथम आपने पढ़ा कि रिएक्ट वगैरह का, कोई इसमें सवाल? अच्छा भाई यूज़ क्यों करना चाहिए बताएं ज़रा, जितना समझाया मैंने आपको। क्योंकि अगर आप सिंपल चला देंगे, एक तो देखें सबसे पहले तो आपको ये रिएक्ट जो है आपको देगा एरर, कि भाई ये खुद भी बोलेगा आपको कि हर एक चाइल्ड कंपोनेंट के पास क्या होना चाहिए, की का प्रॉप होना चाहिए। अच्छा ये हमने पढ़ा कि भाई रिएक्ट किस तरह से काम करिए, बिहाइंड द सीन सारा हमने देख लिया। कंफ्यूजिंग हो जाएगा रिएक्ट के लिए अगर आप ऐसे पास करोगे ना, तो बेहतर तरीका क्या है कि आप क्या करो, की का एक प्रॉप पास कर दो, उससे क्या होगा, यूनिक आईडी हो जाएगी, और रिएक्ट के लिए ये आसानी हो जाएगी कि कौन सी चीज़ों को ऐड करना है, किन चीज़ों को रखना है। ठीक है, वो आईडी के थ्रू उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा हम ये पूरा का पूरा कार्ड जो है रीयूज़ कर रहे हैं, तो हमें यहीं के यहीं पास करनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे पास कर लेते हैं की नाम से प्रॉप, और इसके अंदर मुझे आईडी पास करना है। सही है, अब देखें ज़रा जाकर, तो वो एरर चला गया होगा। अच्छा अभी भी ये मुझे कह रहा है सही जगह पास किया मैंने, आईडी यहीं पे पास किया करना है, पूरा कंपोनेंट मेरे पास यहीं पे हो रहा है ना, तो वो इंस्टॉल हो यहीं पे तो पास करना है, यहाँ पे पास करें, यहाँ पे पास कर दें। एक तो तरीका हमारे पास ये कि ऐप में ही पास करते हैं, यहाँ पे पास करके देख लेते हैं हम, app.jsx। ठीक है, ये कंपोनेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहीं पे पास कर देती हूँ मैं, की नाम से लिखती हूँ ज़रा, और यहीं पे पास करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा डिस्क्रिप्शन इज़ नॉट डिफाइंड, डिस्क्रिप्शन पास तो किया मैंने, डिस्क्रिप्शन कहाँ नहीं पास हो रही, प्रोडक्ट में लाइन नंबर 5 पे इशू आ रहा है, लाइन नंबर 5। अच्छा डिस्क कर दिया था ना मैंने, सही सही है, तो मैंने वहीं पे पास कर दिया कि वहीं पे रिपीट हो रही चीज़, जो कंपोनेंट चाइल्ड है मैंने यहाँ पे पास कर दिया, वहाँ पे पास करके देखा था, लेकिन बेहतर है यहाँ पे पास कर दिया मैंने, तो इससे मसला हल हो गया कि आप क्या करो, यहाँ पे आप कंपोनेंट को रिपीट कर रहे हो ना, तो यहीं पे की के थ्रू आईडी में पास कर दो। सही है, अब सही है, मुझे कोई एरर नहीं आ रहा, अब कोई एरर नहीं, एरर साफ़ हो गया, और हमारी यूआई जो है वो सही, टाइटल भी शो कर रहा है, इमेजेस को भी शो कर रहा है, और डिस्क्रिप्शन भी शो हो रही है। सही, अब ये 4 ऑब्जेक्ट्स थे, अगर और मज़ीद ऑब्जेक्ट्स होते तो लूप उतनी बार चल रहा होता, और मज़ीद यहाँ पे कार्ड जो शो हो रहे होते हैं। ठीक है, इस तरह से देख लिया आपने, इसमें कोई इशू, कोई मसला? अच्छा जैसे ये हमारे पास आ रहा है, हम क्या करते हैं कि भाई एक फंक्शन के अंदर से अगर हमने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं, दूसरे फंक्शन पैरामीटर एज अ रिसीव किए हैं, तो हम उस डेटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन से मैंने पास किया एक वेरिएबल, ठीक है, उसमें वेरिएबल में कोई वैल्यू लिखी हुई थी, मेरा नाम लिखा हुआ तैयबा, ठीक है, दूसरे फंक्शन के अंदर मैं वो वैल्यू पास कर दी, क्या वो फंक्शन उस वैल्यू को अपडेट कर सकता है? कर सकता है अपडेट। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें पास की है ना, ये चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर ये सारी चीज़ें निकाल के इसमें पास कर दी हैं। सही है, इसको यहाँ पर मिली हैं सारी चीज़ें, यहाँ पे मिली हैं। ठीक है, अच्छा मैं क्या करूँ कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, रिटर्न से पहले आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। अब मैंने क्या किया कि जो डिस्क्रिप्शन आ रहा था ना, उसको मैंने चेंज कर दिया अपने नाम से। हो सकता है ना, जावास्क्रिप्ट लिखा है, सही है, डिस्क्रिप्शन का एक वेरिएबल है, उसके अंदर जो कुछ भी आ रहा है मैंने उसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया अपने नाम से। तो आपको क्या लगता है कि जो डेटा प्रॉप्स के थ्रू आता है वो चेंज हो जाएगा? अगर ये चेंज होता है तो मैंने सारे डिस्क्रिप्शन में जितनी बार ये कंपोनेंट चलेगा सब जगह जाकर चेंज होना चाहिए ना। तो ज़रा जाकर हम देखें, तो ये देखें चेंज हो गया, ये देखें हो गया। अच्छा भैया अगर हम यहाँ पे करें कि भाई इसको हम टाइटल कर दें, ठीक है, इसको हम ज़रा टाइटल करें, तो टाइटल में भी हो गया, हो रहा है ना, ये जावास्क्रिप्ट में हो रहा है, मैं जावास्क्रिप्ट लिख रही हूँ। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा ज़रा कंसोल में, ठीक है, यहाँ पे करने के बाद, अरे उर्दू आया थी एक तो। अच्छा एक काम करो, ज़रा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते,
पहले आप इतना कर लो, ठीक है। आगे मैं चाह रही हूँ स्टेट का भी थोड़ा मैं दे दूँ आपको आइडिया, पहले इतना कर लो, ठीक है। ये चीज़ रह गई थी ना आपकी, ये मिस ये इमेजेस नहीं शो रही थी, वो इमेजेस के शायद मेरे ख्याल में हम पाथ भी सही नहीं पास करें। देखिए हमने रियल टाइम डेटा यूज़ किया है ना, API का डेटा यूज़ किया है, तो इमेजेस हमारे पास प्रॉपर आ रही हैं। अब वो पहले जो हमारे पास मसला आ रहा था कि इमेज वहाँ पे शो भी नहीं हो रही थी, हो सकता है हमने सही इमेजेस के लिंक्स, हाँ URL सही चल रहा है ना, डाउनलोड्स में नाम पास करते हुए इशू आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें URLs ही हैं, इसमें से क्या पास हो रहा है, देखिए पूरे पूरे URLs हो रहे हैं। सही चल गई थी, चलो सही है। जैसे अगर डाउनलोड करके लगे उधर इंपोर्ट किया फिर आपने चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, पेरेंट से नहीं हो रहा था ना, पेरेंट के अंदर से अगर हम डाउनलोड करके भेज रहे थे तो उसमें इशू आ रहा था, ठीक है। URLs में देखो सही चल रहा है, इसमें सारे मैंने URLs निकाले ना, सही है, हाँ यही, ठीक है। यहाँ पे इंपोर्ट कर लो फिर चाइल्ड कंपोनेंट में, ठीक है। अच्छा भाई इतना काम कर लें, आप लोग भी डेटा उठा सकते हैं, हम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने हाथ से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी इस तरह से API पे जाइएगा, सिंपल लिख सकते हैं ना इस तरह से, जैसे मैंने एक उठाई, आप किसी और तरह का भी डेटा उठा सकते हैं, लेकिन देख लीजिएगा ऑब्जेक्ट के अंदर कीज़ कौन कौन सी आपको मैच करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब जैसे मैंने अपने डेटा के हिसाब से बनाई है कि मुझे पता था इसमें क्या है, इसमें एक इमेजेस का एरे है, इसमें ID है, इसमें टाइटल है, तो हो सकता है आप जो डेटा उठा रहे हो उसमें कीज़ के नाम डिफरेंट हो, तो आप उसके मुताबिक चलिएगा। ये उठाएंगे कैसे, सिंपल जाकर इंटरनेट पे लिख दिएगा प्रोडक्ट डेटा, या यूज़र डेटा भी लिख सकते हो आप, ठीक है, यूज़र डेटा भी होता है। अरे यार नेट ही नहीं चल रहा, फिर मैं आपको यही शेयर कर देती हूँ, आप लोग बेचारे परेशान हो जाओगे, मैं आपको यही शेयर कर देती हूँ। एयरफोर्स शेयर तो चल रहा है ना, वो भी नहीं चला, चलो चलें जी, डेटा मैंने रख दिया है, सिंपल आप लोग भी काम कर लीजिएगा, मुश्किल नहीं है, फटाफट से कर लीजिएगा इसको। और आप लोगों ने असाइनमेंट में शो करवानी है या दिखानी है तो एक लाइव लिंक होता है, होस्टेड URL जिसको हम कह रहे होते हैं। अब गिटहब पेजेस से और नेटलिफाई से बनाना इतना अच्छा नहीं जितना आप वर्सल से कर लें इसको। फुल स्टैक अपनी जो वेबसाइट है फ्रंट एंड बैक एंड आप जो है वर्सल पे डिप्लॉय करना सीख लें। तो सिंपल वर्सल आप लोग सर्च करें ज़रा, ठीक है। इसमें साइन अप का बटन है, इस पर जाएँ, ठीक है। और सिंपल जो है ये आपको बोलेगा कि भाई योर फर्स्ट डिप्लॉय आई एम वर्किंग ऑन पर्सनल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रो पे नहीं जाएगा, वो पैसे मांगेगा आपसे। और इधर सिंपल अपना नाम लिख दें आप। अच्छा भाई आप ये पूछेगा आपसे कि गिटलैब से करना है गिटहब से करना है, तो गूगल अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, गिटहब का अकाउंट लॉगिन करके उससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा गूगल का हुआ है तो मैं गूगल से ही कनेक्ट कर लेती हूँ इसको। आप लोग गूगल अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं या गिटहब का अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, उससे इसको कनेक्ट कर लें। दिस इज़, हाँ मैं वही तो कहूँ, मेरे पास तो बनी हुई ना, मैं लॉगिन करती हूँ, मैंने वर्सल यूज़ किया हुआ है तो मेरे पास ये इशू आ रहा है। मैं लॉगिन कर रही हूँ, आप लोग साइन अप कीजिएगा, आप लोग फर्स्ट टाइम यूज़र्स हैं ना। मैं लॉगिन कर रही हूँ, आप लोग साइन अप कीजिएगा। हाँ आपने लगाया, अगर लगा हुआ तो उसको लॉगआउट कर दें। देखिए ऑलरेडी मैंने भी प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर डिप्लॉयड किए हुए हैं। आप लोगों के पास इंटरफेस कैसा आ रहा है, सिंपल सिंपल नया नया। ऐड न्यू का बटन आ रहा है, ऐड न्यू पे जाएं आप, सिंपल प्रोजेक्ट पे जाएं और बस देखें गिटहब वगैरह कनेक्टेड होगी ना, बस रैपो पे आपका कोड पुश होगा तो बस उसको इंपोर्ट कीजिएगा और ये आपको लिंक बनाकर दे देगा। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। साइन अप कर लें, पहले गूगल अकाउंट लॉगिन कर लें अपना, ठीक है। वर्सल पे जाके गूगल अकाउंट के थ्रू अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लें आप लोग, ठीक है। कोई रैपो होगी जिसपे आपने रेक का कोड पुश किया होगा, बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करवा के आपसे पूछे गए सारे नाम आ रहे होंगे रैपोस के, तो जो आपको रैपो रेक वाली है उसको इंपोर्ट कर लिएगा। आगे दिखाएं ज़रा कैसा इंटरफेस आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया है ना, मेरे पास वैसा नहीं आ रहा है जिससे आपके पास फ्रेश आ रहा है ना। मैं आप लोग गाइड कर देती हूँ। चलें भाई क्लास को कंटिन्यू हम कर रहे हैं। वर्सल पे डिप्लॉयमेंट हो गई है ना, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, जस्ट आपने गिटहब को कनेक्ट करना है और जो है इसकी डिप्लॉयमेंट करनी है। अच्छा तो फरवा का देख लेते हैं हम। फरवर ने जो है वो दोनों ही लिंक दे दिए, रैपो का भी और ये वर्सल का भी। तो फरवर ने ये बनाए हैं कोर्सेज कार्ड सेक्शन, ठीक है। लास्ट क्लास में जब हम ट्राई कर रहे थे ना, वो सैलानी के जो हमारे जो कोर्सेज हैं उसके सिंपल जो है वो टाइटल है, इमेजेस हैं। अच्छा भाई फरवा ये सारे कंपोनेंट्स हैं, एक ही बनाया आपने और लूप चला दिया उसके ऊपर, ठीक है। और ये सारा डेटा आपने ऑब्जेक्ट में रख के फिर पास किया,
सही है, एरो ऑब्जेक्ट बनाया, उसके ऊपर लूप चला कर एक एक कॉम्पोनेंट दोबारा से बनता गया और ये यूआई पे शो होता गया। ठीक है भाई, देखें काफ़ी अच्छी अलाइनमेंट है, प्रॉपर है और रिस्पॉन्सिव भी होगा। क्या यूज़ किया, टैलवेंट या बूटस्ट्रैप? रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है भाई, देखें रिएक्ट बूटस्ट्रैप के कार्ड्स भी अच्छे हैं, रिस्पॉन्सिव भी है, ज़बरदस्त भाई। तो ये बेहतरीन बना लिया। उसका कोड भी हम जाकर देखें, इनका कोड, तो कोड हम देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से डेटा रखा है, किस तरह से पास किया है। तो सारा काम जो है वो एसआरसी के फोल्डर के अंदर app.jsx। अच्छा भाई देखें, इन्होंने सारी इमेजेस को डाउनलोड करके इंपोर्ट किया है। ठीक है, देखें पूरा डेटा है कोर्सेज़ का ना, एरो ऑब्जेक्ट रखा है इन्होंने, और फिर इन्होंने उसके अंदर ये पेरेंट कंपोनेंट है, इसके अंदर देखें ये कार्ड्स वाले कंपोनेंट है, उसके अंदर ये प्रॉप्स के थ्रू सारा डेटा पास किया है। ठीक है, मैप चला है, मैप के थ्रू क्या हुआ कि एरे के ऊपर लूप चला है, एक एक करके ऑब्जेक्ट आया और ऑब्जेक्ट में से एक एक चीज़ें निकाल कर ये चाइल्ड कंपोनेंट जो इनका कार्ड्स है ना उसमें पास हुआ है, और उसकी वजह से जितनी बार ये लूप चला है उतनी बार जो है ये डेटा पास हुआ है, और ये कार्ड के थ्रू एक कार्ड दिख रहा है आपको। सही, तो भाई देखें अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। कंपोनेंट्स अलग से बना लिए, इसकी प्रैक्टिस और प्रॉप्स पास करना और यूआई पे शो करवाना। ठीक है भाई, ज़बरदस्त बनाया। देखें अलाइनमेंट भी काफ़ी अच्छी है और रिस्पॉन्सिव भी प्रॉपर है। ठीक है भाई, क्लैपिंग करें फरवा के लिए, ज़बरदस्त, शाबाश। अच्छा, मुझे ना अपनी बच्चियाँ बहुत पसंद आ रही हैं। ठीक है, अब मैंने 2-3 बैचेस को पढ़ाया ना, तो मुझे आप लोग की कदर हो गई कि आप लोग काम ज़रूर करते हैं माशाल्लाह से ना, और काम अच्छा करते हैं। नहीं कि आपको बोल दिया तो आप लोग करके नहीं आते, बहुत स्लो हो गए हो, ऐसे नहीं। देखो अब काफ़ी गैप भी आ गया था बीच में, थोड़े डीमोटिवेट भी हो गए थे आप लोग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के ट्रैक पे आ गए हो, काम करने लगे हो। सही है, तो अब जो है चेक कर लेते हैं हम मिस सादिया का। मिस सादिया आपने अपडेट कर दिया वर्सल का? तो सही है ना, गिटअप पेजेस इधर जो है ना बस वर्सल का रख दिया, कोई मसला नहीं, बाद में कर लेना उसको सेट। अच्छा, खुला हुआ भी है। ठीक है, ये जो है समाविया ने बनाया है। ठीक है, डैप फ्लो, तो इस समाविया की डिज़ाइन की इंस्पिरेशन खुद से ही की है कहीं से? फिग्मा। सही, ज़बरदस्त। एआई से बनवाया आपने? सही, ज़बरदस्त भाई, ये तो अच्छा हो गया कि एआई जो है यूआई बनाकर दे रहा है आपको। ये मसला होता है ना, डिज़ाइन नहीं होता हमारे पास, तो डिज़ाइन भी उन्होंने बनवा लिया। हाँ, तो फिग्मा पे ये एआई इंटीग्रेट है, वहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट लिखा होगा कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए। सही है, ये फिग्मा पे लिखा आपने? फिग्मा पे कहाँ पे ऑप्शन आया ये? सही भाई, आप लोग भी ट्राई करना। ये अच्छा है कि अपना डिज़ाइन हम खुद से बनवा कर फिर उस पर कर लें, है ना, क्योंकि ये होता है डिज़ाइन ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इतने ज़्यादा आगे डिज़ाइन देखते हैं हम। अच्छा भाई देखें, इन्होंने बनाया है भाई, ये हेडर एक कंपोनेंट होगा, ये हीरो सेक्शन एक कंपोनेंट है। देखें ज़बर, इमेजेस भी उसने खुद बना कर दिए हैं। हाँ, लेआउट की। ठीक है, इमेजेस खुद ढूंढ ढूंढ के लगाई हैं। ज़बरदस्त, इमेजेस भी देखो कितनी, ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि अलग से निकाल के लगाई, ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है यूआई के पार्ट होगा ये। कितनी जो है अच्छी हाई क्वालिटी की इमेजेस लगी हुई हैं, ज़बरदस्त भाई। और ये होवर भी हो रहा है। और क्या यूज़ किया है आपने इसके लिए यूआई के? डेजी, अच्छा भाई। हाँ, फ्लो बाइट का। सही, ये वाला डेजी यूआई। अच्छा, इसमें टैलवेंट लगी हुई है, अलर्ट अकॉर्डियन, सही, कार्ड्स इसमें। हाँ भाई, इसके कार्ड्स अच्छे हैं, देखो इसके कार्ड्स अच्छे बने हुए हैं। अच्छा, टैलवेंट भी पढ़ सकते हो आप लोग, बूटस्ट्रैप आप लोग ने पढ़ा हुआ है, टैलवेंट मुश्किल नहीं है, वो वैसे ही काम होता है। हाँ, JSX, ठीक है, HTML वाले भी यूज़ कर सकते हैं, JSX वाले टेक वाले भी यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त और अच्छी लग रही है। देखें इसकी आप यूआई देखें तो अच्छी है, सिंपल सी है। टैलवेंट, यही बात है इसकी कि टैलवेंट जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा इन है, नेक्स्ट के साथ भी यूज़ हो रही होती है, तो थोड़ा सा टैलवेंट भी आप लोग एक्सप्लोर करें, क्योंकि आपने बूटस्ट्रैप पढ़ लिया ना, तो टैलवेंट पढ़ना मुश्किल नहीं है, वही क्लासेस वाला सीन होता है कि आप
जो है इंस्टॉल कर लो। अच्छा फिर इसको इंस्टॉल जो है फिर npm के थ्रू आपने किया होगा ना, npm के थ्रू। अब सारे जो पैकेजेस हैं आप लाइब्रेरी करोगे तो वो npm के थ्रू इंस्टॉल करके करना है आपने, सही है। रेक भी कर रहे हो और एक बूटस्ट्रैप, सॉरी बूटस्ट्रैप भी कर रहे हो और एक बूटस्ट्रैप भी कर रहे हो, देखो कुछ भी कर रहे हो तो आपको इस तरह से करना है। और ये काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, देखो वाइट भी इसको यूज़ कर रहा होता है, टैलवेंट भी इसको यूज़ कर रहा है, काफ़ी अच्छी है, ठीक है। एक ये है, एक फ्लो बाइट भी है, वो भी यूज़ कर रही होती है टैलवेंट को। फ्लो बाइट पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यूआई बनानी बहुत आसान हो गई है कि भाई सारी चीज़ें बनी बनाई मिल जाती है। फिग्मा के डिज़ाइन भी दे रहा है भाई हमें, ये अच्छे बता रहे हैं शायद इंटीग्रेशन, सही। तो भाई ज़बरदस्त, देखें भाई इन्होंने पूरी वेबसाइट बना डाली है कि अच्छा कोड भी देख लेते हैं हमने कि इनका कोड जो है कैसे इन्होंने सारे कंपोनेंट्स को फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया हुआ। अच्छा वो डायरेक्ट लिंक नहीं दिया ना आपने, सही है, लॉग आउट कर दिया आपने, नहीं खैर अब ठीक है, सही है, देख लेंगे हम, शेयर कर देना ताकि बाकियों को आइडिया हो जाए, सही। अच्छा किया क्या होगा भाई, ये हेडर अलग से कंपोनेंट रखा होगा, जैसे हीरो सेक्शन अलग से कंपोनेंट है, और एक ये कार्ड बनाया होगा उसको रीयूज़ किया होगा, ठीक है, इसको भी रीयूज़ किया है, ठीक है। चाहे तो ये भी कर सकते थे कि 3 कार्ड्स बना के पूरा एक कंपोनेंट रखकर फिर उसको दोबारा से एक पूरा बना दिया तो पूरी रॉ के साथ 3 कार्ड्स आ गए, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है। तो फूटर का भी बनाया इन्होंने, और रिस्पॉन्सिव तो होगी क्योंकि आपने लाइब्रेरी को यूज़ किया है। तो देखें ज़रा हम जाकर, तो ये देखें इसमें जावास्क्रिप्ट भी चल रही है, सब प्रॉपर है, ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन काम हो गया है। तो क्लैपिंग करें भाई समाविया के लिए, गुड, शाबाश भाई। नंबर भी देती हूँ बच्चों को साथ साथ ना, फरवा के भी 100 में 100 हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा भाई, और समाविया के भी 100 में से 100 हैं। अच्छा भाई काशफा का देख लेते हैं, काशफा कर लिया अपडेट। अच्छा भाई काशफा ने क्या बनाया है, ओह वाह, एक नई वेबसाइट आ गई, ज़बरदस्त। आपने फिग्मा का डिज़ाइन निकाला था या वैसे ही एआई के थ्रू निकाला था, ठीक है। अब ये वाला भी ट्राई करना, सही है, कि कुछ भी दिमाग में आइडिया ना कि ऐसी यूआई बनानी है तो उसको लिख कर दे दिया प्रॉम्प्ट के थ्रू, वो बना कर दे देगा। अच्छा भाई ये इन्होंने हेडर बनाया, हीरो सेक्शन भी, कार्ड्स रीयूज़ किए हैं, ज़बरदस्त। और क्या यूज़ किया है इस पर, बूटस्ट्रैप, ठीक है, हाँ फूटर में भी हैं, सही, ठीक है भाई ज़बरदस्त। देखें भाई इन्होंने वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई है, ये मेडी केयर क्लिनिक की है, ठीक है। आप ये क्लिक करें तो जावास्क्रिप्ट इसमें भी थोड़ा सा स्क्रॉलिंग आ रहा है, इसको सेट कर लीजिएगा, सही है, ये पूरा आना चाहिए ना, स्क्रॉलिंग नहीं आना चाहिए। अच्छा ये करके कार्ड शो हो रहा है, रीयूजेबल भी है, ठीक है। और इसमें ना रेक की मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है जिससे पता चलता है कि कौन सा पार्ट कॉम्पोनेंट है, कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। लेकिन नैप बार मुझे बता रहा है, ठीक है, नैप बार एक, फिर उसके बाद ये कार्ड का है, ठीक है। ये एक्सटेंशन है रेक की, कि रिएक्ट कंपोनेंट, जैसे आपकी जो वेबसाइट बनी होती है ना रिएक्ट पर, आपने पता करना कि भाई ये कंपोनेंट है, ये कौन सा कंपोनेंट, इसका क्या नाम रखा है, इसने कैसे डिज़ाइन किया, थोड़ा बहुत इसको आप एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हो, सिंपल क्रोम की है, मेरे पास हुई भी ऑलरेडी, मैंने आपको करके दिखाई, ये आप इस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये जिस भी एलिमेंट पे आप जो ऐसे होवर करोगे या सिलेक्ट करोगे ना तो ये आपको बता देगा, कहाँ गई भाई काशवा की, ठीक है, आपको ये बता देगा कौन सा कंपोनेंट है, इसमें क्या पैरामीटर्स है। देखिए मैं दोबारा करके दिखाती हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखिए नैप बार मुझे बता रहा है कि नैप बार में ये सब है, मैंने इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया कि कार्ड्स वाला है तो मुझे दिखा रहा है कार्ड है, इसमें कार्ड इमेज है, कार्ड टाइटल है, उसमें देखिए प्रॉप्स भी जो यूज़ हुए हैं वो मुझे बता रहा है, ठीक है, प्रॉप्स यूज़ हो रहे हैं वो भी मुझे बता रहे हैं, कार्ड बता रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है कि आपको देख कर ही समझ आ रहा है कि भाई ये कंपोनेंट हो सकता है, ये कंपोनेंट हो सकता है, ये कंपोनेंट, ठीक है, चेक भी किया जा सकता है। तो भाई ज़बरदस्त बना दिए काशवा ने भी, क्लैपिंग करें भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त, आज ज़बरदस्त ख़राब हो गया मेरा ठीक है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बना है। और ये मिस सादिया आप अपडेट करेंगी, मलैल आपका अभी आ रहा था, अब नहीं आ रहा, कर दिया, कर रही हैं अभी चेक करवा रही हैं आप, क्या नहीं करवा रहे, सही। अच्छा अब जिनका रह गया है ना तो कोशिश करें कि आप देखें, मैंने आज की क्लास में वही चीज़ रिपीट की है, वही वाली, कौन सी वाली, कि भाई आप प्रॉप्स के थ्रू डेटा कैसे पास करना है और लूप कैसे चलाना है मैप के थ्रू, ठीक है। कोई नई चीज़ हमने पढ़ी नहीं है, तो आज की क्लास में वर्सल देख लिया, ये नई चीज़ हो गई कि वर्सल के थ्रू डिप्लॉयमेंट देख ली। अब आप लोगों ने जो भी चीज़ बनानी है मुझे इसी तरह से लिंक बनाकर सबमिट करवानी है, ठीक है। जिनका रह गया है ना भाई वो खुसूसन सुन लें, नेक्स्ट क्लास आपकी है अब थर्सडे को ना, ये काम करके लेकर आएँ तो आगे फिर हम कंटिन्यू करें, ठीक है। अच्छा आगे हमने क्या पढ़ना है कि टॉपिक्स आप लोग नोट कर लें, पढ़ ले तो अच्छी बात है, नहीं तो ऑब्वियसली मैं ही पढ़ा रही होंगी आप लोगों को। अच्छा हमने पढ़ना है कि प्रॉप्स आर रीड ऑनली, ठीक है, हमने प्रॉप्स पास करना सीख लिया है। अब मैं आपको जो चेंज करके दिखा रही थी ना डेटा,
वो वाली चीज़ हमने देख ली है कि अभी तो आप लोग के सामने चेंज हो रहा है, वो एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब ये प्रॉप्स को कैसे चेंज करते हैं? अच्छा, ये क्या सीन है कि जो आप डेटा पास कर रहे हैं ना पेरेंट टू चाइल्ड कंपोनेंट के थ्रू, ये चेंज नहीं होता, ये चेंज नहीं होता, रीड ओनली होते हैं। अच्छा, अभी आप बोलेंगे मिस आपके पास तो चेंज हो रहा था, वो मैंने रीअसाइनमेंट की थी, ठीक है। जैसे रीअसाइनमेंट ऐसे किया मैंने कि जो डिस्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाए थे ना उसको रीअसाइन किया था। अच्छा, ये डिटेल्स हम बात करेंगे इसके ऊपर ना कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे ये चेंज नहीं हो रहा, ये भी करके दिखाएं में समय, तो ये हम इसको देखेंगे, आप लोग भी पढ़ के आइएगा। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा ना कि ऑन क्लिक होने पे आपने कोई फंक्शन कॉल करना है, इनपुट में कोई चीज़ आप टाइप कर रहे हो तो आपने कोई ना कोई जो है फंक्शन को उस पर इवेंट को फायर करना है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसके बाद अगर टाइम बचा तो स्टेट, यूज़ स्टेट, ठीक है। ये स्टेट क्या होती है, किस तरह से आप एक कंपोनेंट में उसका डेटा स्टोर कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेट वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह ये आप लोग पढ़ के भी आइएगा और इसको हम जो है कोई ना कोई एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भी। अब ये भी अच्छा है कि जितना कुछ आप पढ़ते जा रहे हैं ना उसका ये प्रोजेक्ट बना के ना आप लोग इसको सेव करते रहें, ठीक है। जब आपका रे कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास काफ़ी प्रोजेक्ट्स होंगे दिखाने को, तो आराम से पोर्टफोलियो में या सीवीज में ऐड कर देंगे आप लोग, ठीक है भाई। तो 42 हो गए। अब आप लोग ये से क्लास भी है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? आज की रिकॉर्डिंग प्रॉपर आंखें खोल कर मैं डालूंगी ज़रा, ठीक है। लास्ट क्लास में कोई मसला हो गया था। अच्छा भाई, कोई सवाल? कर लेंगे आप लोग काम कंप्यूटर से करवा कर? चले भाई इंशाल्लाह, ठीक है। वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और लास्ट में हम क्या कहते हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।